सुखी जीवन कैसे जिएं? थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बड़ा यूजफुल यह प्रवचन है। कबीर आपको अस्तित्व के अमृत के पास ले जा सकते हैं और बिल गेट्स आपको ऐसे तत्व बता सकता है, ऐसे तथ्य बता सकता है कि कैसे आप संसार के सबसे बड़े अमीर हो जाओ, नंबर 1 हो जाओ। एक भक्त ने तो मुझे एक वीडियो भेज दी, कहता आप ये वीडियो सुनो, बातें बिल्कुल आपकी जैसी की हैं और निंदा का एक शब्द भी नहीं है। मैंने वो वीडियो सुनी नहीं, ईमानदारी से कहता हूं। प्रणाम गुरुवर। श्री राम निराला, आपके व्याख्यान अद्भुत होते हैं, बिल्कुल लोगों से अलग समाधान करते हो आप। बोलने की शैली किसी से मेल नहीं खाती, तो कृपया मनुष्य अपना सुखी जीवन कैसे जिए, इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन करो। मनुष्य अपना सुखी जीवन कैसे जिए। श्री राम निराला, आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आप उससे पूछते हो ठंडा लोगे गर्म लोगे? क्यों पूछते हो? क्योंकि आप उसका सत्कार करना चाहते हो। सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इसकी व्याख्या इतनी सरल नहीं है कि मैं एक अक्षर में आपको समझा दूं, थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। जैसे मैंने मेहमान को ये पूछा, आपने पूछा कि आप गर्म या ठंडा क्या पीना पसंद करोगे, ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी स्वाभाविक तृष्णा क्या है। देखिए, अगर आपको प्यास लगी है और मैं आपके आगे भोजन परोस दूं, तो निश्चित ही आप कहोगे नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे प्यास लगी है, अभी शीतल जल दे दो, खाना बाद में खाऊंगा। तो मैं आपसे पहले पूछूंगा, सुखी जीवन आप जीना चाहते हो, आपके सुख की परिभाषा क्या है? अगर सांसारिक रूप से आप सुखी जीवन जीना चाहते हो, ये 3 तरह के होता है। एक, सांसारिक सुख को तुम सुख मानते हो, फिर मैं तुम्हें कहूंगा कि आप ऐसा करो, आप किसी धनपति से पूछ लो। राजनीतिक खुशी को आप खुशी कहते हो, सुखी जीवन कहते हो, तो मैं आपसे कहूंगा किसी राजनीतिज्ञ को गुरु बना लो, क्योंकि आपके सुख की परिभाषा जानना आवश्यक है। डॉक्टर के पास कोई जाएगा, वह डॉक्टर उससे पूछेगा, बताओ कुछ दुख पच रहा है या जो भी तकलीफ है वो बताओ, वैसा ही निदान कर दूंगा। सुख आप कहते किसको हो? इस व्याख्यान को बड़ी शांति से एकाग्र होकर सुने। अगर संसार के सुख को सुख कहते हो, वो भी सुख है,
परमात्मा ने इतनी सृजना बनाई जिसका आप एक जरा भी नहीं बना सकते, ऐसे ही नहीं बनाती। और अगर सच पूछो तो परमात्मा इस सृष्टि को ना बनाता तो आप परमात्मा की पूजा ही ना करते। परमात्मा को पूजा करने पे विवश करती है उसकी सृजना। जब तुम इतना बृहद विराट सृजन देखते हो तो आप उसकी पूजा करते हो कि किसी ने तो बनाया ही होगा। परमात्मा अगर सृष्टि न बनाता तो आप परमात्मा की पूजा भी न करते। इतनी विराट सृष्टि को देखकर ही आपके मन में सृष्टि को भोगने की अभिलाषा होती है। फिर ही आपके भीतर यह विचार उठता है कि किसी ने तो बनाया ही होगा। फिर आगे आगे चक्र शुरू हो जाता है। सुख 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपको पदार्थ चाहिए तो आप धनपतियों को गुरु बना लो, राजनीतिज्ञों को गुरु बना लो। फिर पूछो आप बिल गेट्स से हाउ टू अर्न मनी। फिर पूछो आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर से जो आपको धन कमाना सिखाते हैं, हाउ टू बिकम बिलियनियर, ट्रिलियनियर, क्योंकि वो खुद बन गए। अच्छे से वही बता सकते हैं तुम्हें। मुझसे पूछोगे तो मेरा जवाब सटीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज का अनुभव नहीं। मैं आपको जो बताऊंगा वह गलत भी हो सकता है और वह गलत ही होगा, क्योंकि मैं जानता नहीं। तुमने गलत द्वार खटखटा दिया, तुम्हें सही द्वार खटखटाना चाहिए। फिर सेठ मार्टिन से पूछो। फिर आप अंबानी से पूछो, अडानी से पूछो कि धन कैसे कमाएं। वो तुम्हें सही रास्ता बता देंगे। उनको गुरु बना लो। आपका टेस्ट देखना पड़ता है कि सुख आप चाहते किस ढंग से हो। भूखे हो तो आपको खाने में सुख मिलेगा, प्यासे हो तो आपको पानी पीने में सुख मिलेगा, अनिद्रा से युक्त हो तो आपको सोने में सुख मिलेगा। वासना जगी है तो आपको वासना पूर्ति करके सुख मिलेगा। बहुत तरह की सुख के साधन हैं। तो इससे पहले कि आपको मैं बताऊं कि कैसे सुखी जीवन जिया जाए, आपके टेस्ट को जानना जरूरी है। जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, लेकिन अष्टावक्र अगर उसे समझाएं कि देखिए राजन, गद्दियां प्राप्त करो, हीरे जवाहरात कमाओ, धन के अंबार लगा दो, दास दासियां नौकर चाकर ये पैदा करो, सुख मिलेगा। जनक कहेगा ना, जनक के जचेगी नहीं बात, क्योंकि जनक ने सब भोग लिया। जनक के पास ये सब है और बुद्ध ने तो इसे छोड़ ही दिया। बुद्ध को अगर ऐसा कहोगे, धन कमा लो, तख्त कमा लो, ताज कमा लो, हीरे जवाहरात मोती माणिक मणियां कमा लो, जमीन जायदाद कमा लो, राज कमा लो, शक्ति कमा लो, बल कमा लो, सुंदरता कमा लो, तो बुद्ध कहेगा नहीं, इसको तो मैं छोड़ के आया। सुख का टेस्ट क्या है आपका, यह जानना पड़ेगा।
आपने पूछा श्री राम निराला, सुखी जीवन कैसे जिए बाबा। तो देखिए, आप पहले अपना टेस्ट देखिए, आपको सुख किस में नजर आता है, बस वही आपको सुख दे पाएगा। और फिर अगर सुख न मिले तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई अष्टावक्र तलाश लेना। लेकिन अभी अभी तो ये देखो आप कि आपको सुख लगता किसमें है। पदार्थ में लगता है, भूखे हो, प्यासे हो, निर्बल हो, अशक्त हो, बीमार हो, रोगी हो, बस उसी से ही आपको चैन मिलेगा। हो रहा है आपके पेट में दर्द, और डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे दे कैंसर का, या कोई सही डायग्नोज ना हुआ और सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो मैंने कहा 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सांसारिक सुख। जिस व्यक्ति को रोटी चाहिए उसको मंदिर मत दे देना, यह उसका निदान गलत हो गया, डायग्नोसिस गलत हो गया। और फिर जब डायग्नोसिस गलत हो जाता है तो ट्रीटमेंट गलत होगा। आपने उस व्यक्ति की सही मर्ज नहीं पकड़ी, दुखती रग नहीं पकड़ी। वह कहता है मैं भूखा हूं, आप कहते हैं हम राम मंदिर बना देंगे। नहीं, इट्स नॉट द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उपयुक्त निदान नहीं। इसीलिए टेस्ट देखना आवश्यक है। बुद्ध घर छोड़ के चले जाते हैं, तख्त छोड़ के चले जाते हैं, जनक तख्त छोड़ के नीचे बैठ जाते हैं, अष्टावक्र को तख्त के ऊपर बैठा देते हैं कि प्रभु आप यहां विराजमान हुई और मुझे ज्ञान दीजिए, मैं प्यासा हूं। सबसे पहले अपना मार्ग तलाशिए, आपको चाहिए क्या, बस सबसे पहले डायग्नोसिस होना चाहिए। और डायग्नोसिस में फिर जो बीमारी निकलती है, वह मलेरिया आता है, वो डेंगू आता है, वो विडाल टेस्ट का टाइफाइड आता है, या कोई और आता है। डायग्नोसिस मस्ट बी देयर। सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको रोग क्या है, और उसी रोग का अगर रोग पता चल गया तो निदान बड़ा आसान है। यहां मुश्किल तो खड़ी होती है कि सच में आप उन लोगों के पास चले जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं, बाबा कोई नंबर शंबर बता दीजिए, परिवार का गुजारा नहीं हो रहा है, भूखों मर रहे हैं, बहुत से कर्ज फर्ज सिर पर बाकी, आप गलत जगह गए। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं बाबा आप ब्लॉक कर देते हैं, तो जरा आप ही मुझे जवाब दीजिए, जो रोटी मांगने आया है और मेरे पास रोटी है नहीं, मेरे पास रोजगार है नहीं, तो भला मैं उससे क्या कहूंगा। गलत दरवाजा खटखटा लिया आपने, आप कृपा करो
किसी और दरवाजे के ऊपर जाओ, जहां से रोटी मिलती है, जहां से रोजगार मिलता है। कर्ज मुक्ति चाहते हो, पेट भरना चाहते हो, दायित्वों का निर्वाह करना चाहते हो, घर में किसी बच्ची की शादी करनी है, कोई रोगी हो, कोई तकलीफ हो, बड़ी मुश्किल होती है, हम गलत दरवाजा खटखटा लेते हैं और आगे बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। आगे बैठे होते हैं मेरे जैसे ठग। वो कहते हैं अच्छा आ गए, लो मैं तुम्हें फार्मूला बता देता हूं। उनकी गरीबी अभी खुद की मिटी नहीं, उन्हें भी धन चाहिए, वो आपका शोषण करते हैं। गलत दरवाजे खटखटाने का यही अंजाम होता है। जब मैं तो खुद ही भूखा हूं, मैं तो खुद ही प्यासा हूं, आपको भोजन मुहैया कैसे कराऊंगा? मैं खुद ही बड़ी पदवी पर आसीन नहीं हूं, आपको बड़ी पदवी पे लेके कैसे जाऊंगा? अगर बड़ी पदवी चाहिए तो पीएम से यारी डालो, उसके चरणों में बैठ जाओ, उसकी पूजा करो, उसकी चापलूसी करो, चाहे गलत ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है? और चापलूस प्राइम मिनिस्टर तो सभी को चाहिए, बड़ा बढ़िया होता है। ये सभी राजा चापलूसी सुनते आए, जिन्हें हम बांड कहते थे, और सभी राजाओं ने रखे होते थे। क्योंकि राजाओं के पास और तो कुछ होता नहीं, राजाओं के पास सुख नहीं होता। राजा जान लेता है कि जो मैंने कमाया उसमें सुख नहीं, इतना भोग लेता है कि वह जानता है कि इसमें सुख है नहीं। तो कोई तो जग जाता है, कोई चुप करके बैठा रहता है। जनक जैसा व्यक्ति जग जाता है, तलाश लेता है अष्टावक्र और अपनी मर्ज बता देता है कि बताओ प्रभु, है तो सब कुछ, लेकिन चैन नहीं है, करार नहीं। सुंदर वस्त्र हैं, सुंदर मुकुट हैं, सोने के जूते पहने हैं, सुंदर भोजन खाता हूं, दास दासियां हैं, नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, सभी है, लेकिन सुख नहीं है। अब पूछते भी किससे हैं? जनक, वो जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, उससे पूछते हैं। जो चीज जिसके पास है वहीं से मिलेगी। हम्म? आप घर का राशन दवाइयों की दुकान पे चले जाएं, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। सही द्वार खटखटाओ। सबसे पहला आपके प्रश्न का सबसे पहला जवाब, पहले अच्छी तरह से आप देखो, हम जैसे ठग्गों के पीछे मत चलो, लगो मत। फिर आप कहते हो कि इतना ब्रह्मजाल पैदा हुआ है, तो जब आप हमारे पास आओगे, जो हमारे पास खुद ही नहीं, जिसकी तलाश में हम खुद ही फिर रहे हैं, वो आपको कैसे दे पाएंगे? बहुत से मेरा भी द्वार खटखटा लेते हैं, बाबा बिटिया की शादी करनी है, धन नहीं है, बाबा पदार्थ नहीं है,
नौकरी नहीं लगती है, ट्रांसफर नहीं होता है। आप कुछ कृपा कर दो। और फिर मेरे जैसे बाबा कह देते हैं, हाँ हाँ मैं सब कर दूंगा, आशीर्वाद है। ये देखो बाबा मेरे पास खड़ा है। और हम लोगों के पास बाबा खड़े ही रहते हैं। हम हनुमान को, शिव को दंडित करते रहते हैं, यहीं खड़े रहो, सावधान। विश्राम नहीं कहते, सावधान। और हमारी बातों का जवाब देते रहो बंदा बन के। अगर हम जैसे मूढ़ों के पास आओगे तो यही कुछ पाओगे, क्योंकि है नहीं हमारे पास। यह ईमानदारी की बात है। अब मैं तो 100 कदम चल नहीं सकता। अगर आप मुझे कहोगे मुझे सहारा लेके बाहर छोड़ आओ, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मजबूर। क्योंकि मैंने 12 वर्ष से वो खाया नहीं जो कैलोरीज दें, जो शरीर को शक्ति दें। मैंने अन्न नहीं खाया, फल नहीं खाया, जूस नहीं पिया, नमक नहीं खाया। सिर्फ शरीर को चलाने के लिए दिल धड़कता रहे, फेफड़े सांस लेते रहें, भीतर के ऑर्गन काम करते रहें सुचारू ढंग से, उतना ही शरीर को देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने जान लिया है ये यंत्र है। जब तक नहीं जाना था तब तक मैं इसको इसकी इच्छा के अनुसार स्वादिष्ट पदार्थ देता था। तब मैं नाच रहा था, ये मुझे नचा रहा था। लेकिन अब मुझे पता चल गया, तो बस फिर जितनी शरीर की आवश्यकता है, दिल धड़कने के लिए, फेफड़ों को श्वास लेने के लिए, प्रत्येक ऑर्गन्स को काम करने के लिए जितनी शक्ति कैलोरीज की आवश्यकता है, वो मैं इसे दे देता हूं। कोई थोड़ा बहुत काम धाम करना है, कोई आपकी बातों का जवाब देना है, कोई प्रश्नों का उत्तर वीडियो डालनी है, कोई पूछने आ गया कि ये बेटी बिटिया का और बेटे का शादी करना है, इसके गुण सूत्र ही मिला दो, तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और शक्ति शरीर को अगर नहीं दी तो फिर वो काम नहीं करेगा। ये यंत्र है। कार में पेट्रोल ना डालोगे, डीजल ना डालोगे, जिससे भी वो चलती है, तो वह चल ना पाएगी। तो पहला रास्ता ये है, सुखी जीवन कैसे जिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बड़ा यूजफुल यह प्रवचन है। फर्स्ट यू आर टू डायग्नोस। देखिए, इसके ऊपर सारी शक्ति लगा देना। रोग क्या है? आप सुख ढूंढते हो, लेकिन आपका टेस्ट क्या है? सुख आप ढूंढते किस में हो? आपके भीतर जो जची हुई है बात, वो क्या मानते हो आप कि पदार्थ में सुख मिल जाएगा, धन में मिल जाएगा, पदवी में मिल जाएगा, लोगों के पास पैसा बहुत होता है, मान नहीं होता तो वो कहते हैं हमें मान सम्मान दे दो, पैसे की कोई बात। और जिनके पास मान सम्मान बहुत होता है, पैसा नहीं होता, पैसे की किल्लत होती है, वो कहते हैं हमें पैसा दे दो। तो फर्स्ट यू आर टू डायग्नोस, आप सुखी होना कैसे चाहते हैं?
उसके लिए डेफिशिएंसी देखनी पड़ेगी ना। जब आप डायग्नोस करते हो तो डॉक्टर बताता है कि भाई B12 की कमी है, शुगर घट गया है, आयरन लेवल 4 पे आ गया है, हीमोग्लोबिन, तो वह डेफिशिएंसी को देखता है और वही चीज आपको दे देता है। ये लो, हीमोग्लोबिन कम है, आप आयरन ले लो, आप B12 ले लो। अब ये घट गया, वो घट गया, ये ले लो। ये कमी पूर्ति कर देता है। फर्स्टली यू आर टू डायग्नोस। बड़े विस्तार से बोल रहा हूं, आप सबकी समझ में आ जाएगा। डॉक्टर की दुकान से घर का ग्रोसरी का सामान लेने मत चले जाना, नहीं मिलेगा। और ग्रोसरी का सामान जहां मिलता है वहां से दवा नहीं मिलेगा, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपकी भीतर की तृष्णा को जानो कि आपके दुख का कारण क्या है, तभी आप समझदार कहलाओगे। अन्यथा चाहिए आपको धन, और आप चले गए जिसके पास है परम धन, तो कबीर कहेंगे नाचो, अमृत बरस रहा है। आप नाचोगे, लेकिन वो नाचना नाचना ना होगा, वह तो सिर्फ कबीर को प्रसन्न करने के लिए नाचना होगा। गुरु ने कह दिया है नाचो तो नाचो, लेकिन आपके ऊपर अमृत बरस नहीं रहा, कबीर के ऊपर बरस रहा है निश्चित। उसका नाचना यथार्थ भी है, ऑथेंटिक भी है, प्रामाणिक भी है। आपका नाचना नकली है, कल्पना है, दिखावा है। जब आपने जांच लिया, अगर आपको संसार में सुख नहीं मिलता या सुख मिलता है, तो फिर आप सुख मिलता है तो संसार को कमाना शुरू कर दो। ईश्वर ने जब सृष्टि की संरचना की, सृजना की, तो आदमी को, मनुष्य को बुद्धि भी दी, चेतना भी दी। तो सबसे पहले आप बुद्धि से माप तोल कर लेना कि रोग क्या है, चाहिए क्या, और उस दिशा में निकल जाना, किसी की मत सुनना। धन चाहिए तो अभी परम धन को छोड़ दो, वो आपके लिए ऐसा समझ लो कि होता ही नहीं। धन होता है, धन कमाओ, बावले होके कमाओ, बिल गेट्स बन के कमाओ, अंबानी अडानी बन के कमाओ, टाटा बिरला बन के कमाओ। आपका तीर जो कमान से निकलेगा, अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख के डेले के भीतर लगना चाहिए। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए आपकी। अगर धन कमाना है या जो भी आपका लक्ष्य है, इसको एक फार्मूलेशन की तरह ले लेना। जो भी कुछ आपने करना है, उसकी तरफ अर्जुन की चिड़िया की डेले के अंदर टारगेट ऐसा ही फिक्स करना है। कुछ भी करो, संपूर्णता से करो। इसको आप फार्मूला समझो, तो आपका टारगेट बड़ा शीघ्रता से पा जाओगे। जब भी आप कहीं एकाग्र हुए, आपकी समग्र प्राण शक्ति उसके भीतर निहित हुई, आप पाओगे अति शीघ्र मंजिल आ गई। और दूसरा सूत्र,
पहला सूत्र है टू डायग्नोस, और डायग्नोस में आपने जान लिया कि हमने संसार कमाना है, संसार से ही हम सुखी होंगे। और यह भी ध्यान रखना, 99% लोग, उनको संसार चाहिए, मान चाहिए, संसार में ही आगा सब कुछ, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पदवी चाहिए, जय जयकार चाहिए, धन के अंबार चाहिए। कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ इसमें गलत नहीं। आपकी प्यास जो है बस वो देख लो। आप अहंकारी हो, सम्मान चाहते हो, रोग को पहचानना होगा। फर्स्टली यू आर टू डायग्नोस। आप स्तुति पसंद करते हो, लोग आरती उतारे, लोग मुझे भगवान माने, तो फिर उसी तरफ कवायद शुरू कर दो। दूसरा, पहला तो आपने देख लिया कि हमारा सुख धन के अंदर है, और अक्सर आपको 99% लोग, मैंने आपसे कहा कि मिलेंगे जिनको धन चाहिए, जिनको अपनी स्तुति सुनने में आनंद आता है वो चाहिए, जिनको पदार्थों का संग्रह चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, कार चाहिए, पुत्र पौत्रादि चाहिए, सब तरफ से निरोगता चाहिए, मित्र बंधु बांधव चाहिए, रिश्तेदार चाहिए। देखिए ये संसारिक तमन्नाएं हैं सारी। और मैंने 99% क्यों कहा? क्योंकि 99% लोग हैं जो पहली तरह के डायग्नोसिस में आ जाएंगे, और ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। दौड़ो, भागो, ठहरो मत, क्योंकि अगर ठहरोगे, कबीर के कहने से नाचो अमृत बरस रहा है, तुम मूर्ख हो। तुम्हारे लिए अमृत नहीं बरस रहा है, कबीर के लिए अमृत बरस रहा है। बिल्कुल वो सत्य है, वह 100% शुद्ध सत्य है। लेकिन आपके लिए तो जहर बरस रहा है। कहां अमृत? आप तो मरे जा रहे हो, अभावों से, रोगों से, कमियों से, निंदाओं से। आपके पास पदवी नहीं, आपकी अपनी अपनी तमन्नाएं हैं, कल्पनाएं हैं, अपने अपने स्वप्न हैं, वो पूरा नहीं हो रहे हैं, इसीलिए तो लोग कमिट सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन के मुताबिक होता नहीं, प्रकृति कुछ और कर देती है, सर्कमस्टेंसेस कुछ और कर देते हैं, और वह चाहता कुछ और है, इसीलिए वह सुसाइड कर लेता है कि नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव। अब जीना असंभव है, तो मर ही जाओ। वह सुसाइड कर लेता है। तो आपने पहले डायग्नोसिस किया, और 99% लोग ऐसे निकलेंगे जो इसके मरीज होंगे, जिनकी मर्ज निकलेगी संसार, और संसार बड़ा विराट है। यह सब संसार में आ जाता है। बड़ी पदवी चाहिए, हमने तो जज बनना है, हमने तो पुलिस ऑफिसर बनना, आईपीएस आईएएस बनना है। हमें धन चाहिए, तख्त चाहिए, ताज चाहिए, मुकुट चाहिए, मनिया चाहिए, तिजोरी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पांवों में बिछते हुए लोग चाहिए, आरती उतारते हुए भगत चाहिए। 99% लोगों की आपको यह आकांक्षा मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये जो संतों के पास जाते हो, यह आपको मूड भी बनाते हैं, आपका धन भी लूट लेते हैं।
आपको इसी बात से ही समझ जाना चाहिए कि आप घर में सुख शांति के लिए जाते हो और ये कहते हैं भागवत सप्ताह की कथा खुलवा लो, सुख शांति हो जाएगी। तो फिर भागवत सप्ताह की कथा कहने का कितना पैसा लोगे? ब्रह्मानंद जी महाराज बस यही कोई 20-50 लाख रुपए लगे, आयोजन करना पड़ेगा, कोई जागरण करवा लो, 1,50,000 में सर जाएगा, माता प्रसन्न हो जाएगा, मूर्ति स्थापित कर लो, बस 20-50 लाख का खर्चा है, प्राण प्रतिष्ठा हम कर देंगे, आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। आपने गलत रास्ता चुन लिया, डायग्नोसिस गलत हुआ, और अगर डायग्नोसिस गलत हुआ तो ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत होगा। दुखता है आपका पेट, चले गए आप मोची के पास, उसके पास कोई इलाज नहीं। ऐसा ही मेरे चैनल पर भी बहुत लोग आ जाते हैं भूले भटके, मैं उनसे कह देता हूं भाई नहीं, और जिद करते हैं, मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूं। आपको बड़ा तकलीफ होता है, अरे बड़ा अहंकारी आदमी है, ब्लॉक कर दिया। मैंने आपके ऊपर उपकार किया था, आपके लिए दरवाजा बंद किया था, मैं आपको अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा था यहां नहीं मिलेगा जो आपको आवश्यकता है। इसलिए मैं कितनी बार आपसे कहता हूं कि मैंने 500 व्यक्ति चुने, मुझे आवश्यकता नहीं है भीड़ भाड़ की। लेकिन आप कहते हो नहीं बाबा, हम तो आपसे ही दीक्षा लेंगे, कहीं आप गलती तो नहीं खा रहे हो? जो आपको चाहिए वो ही मुझसे चाहते हो, और वो है मेरे पास, इसे अच्छी तरह से देख लेना, फिर मेरा दरवाजा खटखटे। कबीर के पास धन नहीं मिलेगा, कबीर के पास अमृत मिलेगा, मीरा के पास अमृत मिलेगा, मीरा के पास नृत्य मिलेगा, नानक के पास खुमारी मिलेगी, कबीर के पास सुरती मिलेगी, और आप उनके पास चले जाते हो धन के लिए, द्रव्य के लिए। लेकिन कबीर तो बड़े ईमानदार है, नानक बड़े ईमानदार है, बुद्ध बड़े ईमानदार है, महावीर बड़े ईमानदार है। वो आपसे कहते नहीं, आप गलत स्थान पे आ गए। लेकिन क्योंकि उनके भीतर लोभ नहीं, वो कहते भी ये तुम गलत स्थान पे आ गए, यहां तो वो अमृत मिलेगा जो एक बार पिया और आप वास्तव में अमर हो जाओगे। मैं आपको आपके अमृतत्व तक पहुंचा दूंगा। दो प्रकार के अमृतत्व होते हैं, एक तो शरीर का अमृतत्व, यह तो इम्पॉसिबल है। एक अस्तित्व का अमृतत्व, वह पॉसिबल है, वो तो आप हो। कबीर आपको अस्तित्व के अमृत के पास ले जा सकते हैं, और बिल गेट्स आपको ऐसे तत्व बता सकता है, ऐसे तथ्य बता सकता है कि कैसे आप संसार के सबसे बड़े अमीर हो जाओ, नंबर 1 हो जाओ।
और नानक आपको बताएंगे कि कैसे आप सबसे बड़े अमीर हो जाओ, लेकिन ये डायमेंशन बड़े अलग होंगे। नानक आपको आपके आपे के पास ले जाएंगे, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वशक्तिमान है। और सच्चा सम्राट तो वो ही है। वो कहेंगे छोड़ो, जिसमें तुमने सम्राट देखा वह कल्पना थी, वह नकली था। इसलिए शंकर कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह जिसमें आप सम्राट की छवि देख रहे हो वास्तव में सम्राट है नहीं, वह नकली है। आज है कल खो जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं जिसका सम्राटत्व कभी खोता नहीं। उस तल पर आप सम्राट पहले से ही हो। अष्टवक्र यही कहेंगे आपको, बुद्ध भी यही कहेंगे। तो दो तरह की अमरता है। एक संसार जो व्यक्ति के मैं तुम्हें अमरत्व तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें निरोग कर दूंगा। एक तो बाहर शरीर से निरोग कर देना, एक भीतर उस तत्व पे चले जाना जहां रोग फटक नहीं सकता। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं और गड्ढमड हो जाती हैं। गलत मार्गदर्शकों ने इनको गड्ढमड कर लिया। पिछले जन्म में चले जाओ, और इनको पता नहीं कि पिछले जन्म में जो चला गया वह मृत्यु के वैसे मुक्त हो गया। सबसे पहला लक्षण, जब आपको पता चल गया कि मैं मरा नहीं, पिछले जन्म में भी इसी तरह डर रहा था मरने से, लेकिन कहां मरा, मैं आज भी हूं। तो सबसे पहले क्या आपको जचेगा, क्या जानोगे कि जब मैं पिछले जन्म में अपने आप को मरने से डरता था और मरा नहीं, तो फिर मैं इस जन्म में भी कैसे मरूंगा। मैं कुछ ऐसा हूं जो मरता नहीं। और यहां लोग पीएलआर कर रहे हैं, और जो कहानियां कहते हैं डॉक्टर लोग पीएलआर की, उनके मुखौटों पर, उनके बूथों पर 12:04 होते हैं। कोई खुशी नहीं, कोई खिलखिला के हंसते नहीं, कोई खुशी का उद्गार नहीं पैदा होता, कोई नाचते नहीं मीरा की तरह, कोई भजन गुनगुनाती नहीं। वो बस वो सिर्फ व्याख्यान करते हैं। एक स्त्री है, वो बीके में है। ऐसी ऐसी पाखंड की धारणाएं अक्सर बीके में मिल जाती हैं। आजकल नया नया धर्म है ना। जवाहरलाल पहुंच गए थे किसी पागल खाने में। बड़ा पागल खाना था। जब भीतर गए तो एक पागल से वास्ता पड़ गया। अब जवाहरलाल तो सच्ची है, वो तो पागल खाना देख लेंगे लिए गए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक पागल मिल गया, उछल कूद करता हुआ, खिलखिलाता हुआ। आप भी खिलखिलाते हो तो पागलों की तरह खिलखिलाते हो। आपको सही खिलखिलाहट का पता नहीं। सही खिलखिलाते हैं कबीर, सही खिलखिलाते हैं नानक। आप नाचते हो लेकिन कलाकृतियों से नाचते हो। आपको तिन तिन दादा आता है, आप सोनाल मानसिंह की तरह नाचते हो, कलाओं से भरपूर नाचते हो, लेकिन कहां नाचते हो भीतर। लेकिन मीरा नाचती है, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ते हैं, लेकिन भीतर तो अमृत झरता है। फिर सही नाच किसका? सोनाल में मान सिंह का तो नहीं, सही नाच तो मीरा का। और आपका नाच नकली।
मात्र दिखावा। तो एक पागल के पास जब गए तो पागल कहने लगा, तू कौन? अब जवाहरलाल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। वे तो मर गए, मरते दम तक गद्दी के ऊपर है। कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हूं। श्वेत टोपी धारण किया, श्वेत खादी के वस्त्र धारण किया, और थे भी जवाहरलाल। तो उस बेचारे पागल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया पागल ने, और जवाहरलाल की पीठ थपथपा दी। कहने लगा, कोई बात नहीं, बस थोड़े से दिन में ठीक हो जाओगे। मैं भी जब नया नया आया था, अपने आप को जवाहरलाल ही कहता था। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, अब देखो मैं जवाहरलाल कहाँ रहा, ठीक हो गया ना, इसी तरह तुम भी ठीक हो जाओगे। यह पागल खाना बहुत बढ़िया है, मैं रिकमेंड करता हूं इस पागल खाने को। और पीठ थपथपा दी, और जवाहरलाल भौचक के खड़े हुए देखते। पहली बार समझाया उसे कि नकली जवाहरलाल भी होते हैं भाई। नकली जवाहरलालों की श्रृंखला होती है, जवाहरलाल अकेले नहीं होते। तो कहता, हो जाओगे, तुम फिक्र मत करो, नॉर्मल हो जाओगे। सिरे का अस्पताल है, डायग्नोस करो, चाहिए क्या? बस आप सिर्फ डायग्नोज नहीं कर पाते। देखिए, आपको कैंसर का रोग है, आप चले जाते हो बाबा बागेश्वर, नहीं कर सकता, और मुझे लोग गालियां निकालते। मैं कहता हूं, देखो ये मुश्क मिन्नी बातें मुझसे तो नहीं होती भाई, मैं तो सीधे आपको नाम देके कहूंगा। एक सदगुरु हैं, वो आध्यात्मिक हैं। अभी देखना, अभी शिवरात्रि आएगी, और लोग मुझे जो सुनेंगे वो अक्सर द्वार बंद कर देते हैं। बाबा, तुम्हारे चैनल पर तो निंदा ही निंदा दिखाई पड़ती। अरे भाई, निंदा दिखाई पड़ती है तो मैं सुनो, इतना ही कहता हूं मैं सिर्फ। मैंने बुलाया नहीं, मैंने पीले चावल ने भेजे नहीं, मैं अपने 500 व्यक्तियों को चुनने बैठा हूं, तुमसे कोई उम्मीद नहीं, फिर तुम क्यों आए हो? लेकिन नहीं, उनको मजा आता है, आकर फिर वो यहां पर कमेंट करेंगे, तो भाई करते रहो, मुझे क्या। तो मेरे चैनल कंट्रोलर उनको रिमूव कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। ऐसा खेल चलता है, और मैं इसे होने देता हूं। एक भक्त ने तो मुझे एक वीडियो भेज दी, कहता, आप ये वीडियो सुनो, बातें बिल्कुल आपकी जैसी की हैं, और निंदा का एक शब्द भी नहीं है। मैंने वो वीडियो सुनी नहीं, ईमानदारी से कहता हूं। आवश्यकता भी क्या है? क्या आवश्यकता है बताओ? जरा भी तो आवश्यकता नहीं है, मैं क्यों सुनूं उसको? मैंने वो सुनी नहीं, लेकिन उसकी मानसिकता समझा गई, बस समझ आ गया। कोई गोबर गणेश होगा जिसने ये वीडियो डाली है, पता नहीं वह कौन, कोई गोबर गणेश होगा जो निंदा ही नहीं कर सकता, जो गलत को गलत नहीं कह सकता, वह गोबर गणेश ही तो होगा, समझदार कहां से होगा? ऐसे ऐसे लोग सुझाव देने वाले आ जाते हैं।
बाबा वीडियो लंबी कर दो, ये तो ठीक, आनंद बहुत आता है। बाबा वीडियो छोटी कर दो, और एक ही वीडियो के अंदर मैं 2 प्रकार के कमेंट पाता हूं, और गिन के बता देते हैं कि बाबा बस 30 मिनट से ज्यादा वीडियो मत डाला करो। तो मैं कह देता हूं, देखो भाई, मेरे हाथ में तो जो है नहीं, आप समझे नहीं। जो बोलता है वह अगर 1.5 घंटा बोलता है तो मैं कैसे रोक दूं? यही तो मंसूर ने कहा अपने गुरु से। कहता, अरे मूर्ख रुक जा, क्या मैं नहीं जानता अनल हक, मैं खुदा हूं, अकेला तू ही जानता है, मैं तेरा गुरु। तो मंसूर बोला, गुरुदेव बिल्कुल ठीक है, आप जानते हो, आपकी कृपा से ही मैं जान पाया, लेकिन मैं क्या करूं? वह भयंकर तूफान की तरह आता है, मुझे घेर लेता है, और वह अपने इस औजार से, इस इंस्ट्रूमेंट से जो बोलना चाहता है बोल के चला जाता है, मैं क्या करूं? उस विराट के आगे भला जोर चलता है किसी का? तो मैं क्या करूं? मैं मजबूर होता हूं। खुमारी के उस आनंद के अतिरेक में वह क्या बोल गया, उसका ही तो है सब। वह जैसा चाहे प्रयोग करे, भला मेरा है क्या? मैं रोक कैसे सकता हूं? और फिर वो रुकता भी है, वो नहीं रुकता, वह बड़े तीव्र वेग से आता है, और मेरे अस्तित्व का रुआ रुआ वो ढक लेता है, अपने आगोश में ले लेता है, और मुझे तो सुध बुद्धि नहीं रहती गुरुदेव, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। गुरु ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अब मुझे सही जवाब मिल गया। अब मैं जान गया, ना तुम कटोगे, ना जलोगे, ना मरोगे, ना भीगोगे, ना सूखोगे, अब तुम जाओ। और मंसूर कट गया, लेकिन कटा नहीं। मंसूर की जुबां कट गई, कटा नहीं। हाथ पांव कट गए, लेकिन मंसूर कटा नहीं। मंसूर शेष रह गया, मंसूर शेष रह गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसका अर्थ यही था, ईशावास्य उपनिषद का ये शब्द, कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल, जो पूर्ण ही बचेगा। इसका गहरा अर्थ अब समझ नहीं पाए। सारा कट गया, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया गया, जिसे आप मंसूर समझते थे, लेकिन मंसूर फिर भी बच गया। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण बच गया। कहां मरा? कहां मरा ईसा? कहां मरे कृष्ण? कहां कबीर और नानक मरे? इसलिए हम कहते हैं, मीरा कृष्ण में समा गई, उसकी लाश नहीं मिली। हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े कबीर की मृत्यु पे, नानक के परलोक गमन पे, कि हम संस्कार करेंगे, हम दफन करेंगे, और चादर को उघाड़ा गया तो फूल थे, नानक गायब, कबीर गायब। इस तरह की कहानियां आपको मिलेंगी, गहरे अर्थ आप समझ नहीं पाए। पूर्ण को पूर्ण में से निकाल लिया जाए तो बचता है पूर्ण। इसके अर्थ बहुत से संतों ने किए, लेकिन वो खुजलाहट थी बुद्धि की। जिसे आप मंसूर समझते हो, जिसे आप ईसा समझते थे, उस सारे के सारे को मार दिया, लेकिन वो कहते हैं फिर जीवित हो गया 3 दिन बाद।
अब भला वो जीवित हो गया कि नहीं हो गया, इस शब्द के अर्थ आप जान ही नहीं पाए। वह जीवित था, वह जीवित ही तो था। जो मरा उसका तो तुम्हें भ्रम हुआ, जो कटा उसका तो तुम्हें भ्रम हुआ, जो गला जो जला उसका तो तुम्हें भ्रम हुआ। तो पहला है संसार, देखना, पहचानना, डायग्नोज करना आपको बीमारी क्या है, और आप उसी रास्ते पे चल जाना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, 99% लोग ऐसे ही पाओगे जिनको मान सम्मान चाहिए, गुरु बोले उनके ढंग से बोले। जैसा उस व्यक्ति ने मुझे वीडियो भेजा वैसा बोलूं, तो मैंने कहा मैं कोई नकलची बंदर थोड़ी हूं भाई, और ना ही मैं गोबर गणेश हूं। मैंने जो जान लिया वह बोलना मेरी मजबूरी है, और देखो मैं बोलता भी कहां हूं। वह आता है मुझे मदहोश कर देता है, भला मरीज का कोई बस चल पाता है जब डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया दे देता है पीठ के भीतर। वह चाहता हुआ भी कुछ कर पाता है? नहीं कर पाता। बस ऐसे ही वो आता है, खुमारी से युक्त कर देता है, लिप्त कर देता है, अपने आगोश में ले लेता है, और वह बोल जाता है, और मैं उसे रोक नहीं पाता। तो ये जो वीडियो भेजा, जो जिस तल पर होगा उसी तल की ही तो बात सुझाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, धन कमाना है तो उनसे सुझाव मांगो जो विश्व के 1 नंबर के अमीर हो गए, उनको गुरु बना लो। वही आपको सच में बता पाएंगे। आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, सही मार्गदर्शन दे रहा हूं, और 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। वक्त बहुत हो गया है, बस शाम की वीडियो में अगली वीडियो डाल दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।